Students of class 8th, open MB book, and in this subject we are reading second chapter, Live a Content Life. And in previous video you have learned that the angel fulfilled the eldest brother's wish and turned the sea river into wine, and all the people came to take wine here. Now the story goes, the angel took other two brothers and moved forward. Then they reached a place where pigeons were feeding. आगे देखें, If I were to grant you one wish, अगर मैं तुमको एक विश दूं, तुम्हारी एक इच्छा प्रदान करूं. The angel said to the second brother, एंजल ने सेकंड ब्रदर से कहा, What would you ask for? तुम क्या मांगोगे? I did be happy, मैं बहुत खुश हूँगा फादर, if all the pigeons in this field were turned to sheep and belong to me. अगर इस फील्ड के जितने भी पिजन्स हैं सब sheep में चेंज हो जाए और वो सब मेरे हो जाए तो मुझे बड़ी खुशी होगी. The angel lifted his staff, एंजल ने अपनी स्टाफ को उठाया, made the sign of cross, क्रॉस का साइन बनाया, and lo, the field was covered with sheep. That field where pigeons were fed turned covered with sheep, now covered with sheep. यानी वह sheep बढ़ गए, सारे pigeons जो है sheep में बदल गए. Sheds appear and houses and women, some of them milking the ewes and other skimming the milk and making cheese. यानी उसमें छप्पर प्रतीत होने लगे जहाँ पे भेड़ों को केप्ट किया जाता, रखा जाता है. हाउसेज दिखने लगे मेन वोमेन्स के. सम कुछ जो है मिल्किंग कर रही थी, उसको मतलब दूध निकाल रही थी. एंड अदर जो है मिल्क को स्कीमिंग कर रही थी और चीज़ बना रही थी, पनीर. इन वन प्लेस, एक स्थान पर, मेन वर बिजी, आदमी व्यस्त थे, प्रिपेयरिंग मीट फॉर द मार्केट, मार्केट के लिए मीट बनाने में व्यस्त थे. एंड इन अदर क्लीनिंग वूल, और बाकी लोग ऊन को क्लीनिंग कर रहे थे, सफाई कर रहे थे, ऊन की जो भेड़ से प्राप्त होती है. एंड ऑल ऑफ देम एज दे केम एंड वेंट, और ऑल ऑफ देम, उनमें सब वे आ रहे थे, जा रहे थे. स्पोक रिस्पेक्टफुली टू दिस सेकंड ब्रदर, और वो सेकंड ब्रदर से बड़े रिस्पेक्टफुली बात कर रहे थे, जैसे वो ओनर हो, मालिक की तरह, और उनको मास्टर कह रहे थे. कॉल्ड हिम मास्टर. यानी ये सारे लोग अंडर कस्टडी हो गए थे सेकंड सन के. यानी सेकंड सन का जान लीजिए आदेश वहां पे चल रहा था. यू हैव योर विश, तुम्हारी इच्छा तो पूरी हो गई. द एंजल सेड, एंजल ने कहा, स्टे हियर एंड एंजॉय प्रॉस्पेरिटी, यहाँ रुको और संपन्नता का आनंद लो. यू सी दैट यू डू नॉट फॉरगेट गॉड्स पुअर, लेकिन याद रखना गॉड्स पुअर मत भूलना, गरीबों को, भगवान के जो गरीब लोग हैं. देन ही एंड द यंगेस्ट ब्रदर वेंट टू देयर वे, और तब वह और सबसे छोटा भाई जो बचा था, लास्ट वन, वेंट टूगेदर, साथ गए. नाउ माई सन सेड द एंजल, एंजल ने कहा उस लास्ट ब्रदर से, यू टू मे मेक वन विश, तुम भी एक इच्छा पूरी कर लो. आई वॉन्ट बट वन थिंग फादर, मुझे केवल एक चीज चाहिए. आई प्रे हेवन टू ग्रांट मी ट्रूली पायस वाइफ, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, यानी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे जो है एक पवित्र, अच्छे मन वाली, हर्ट वाली पत्नी मिले. दैट इज माई ओनली विश, यही मेरी एकमात्र इच्छा है. ए ट्रूली पायस वाइफ, सच्ची और पवित्र पत्नी. एंजल क्राइड, माई बॉय, यू हैव आस्क्ड द हार्डेस्ट थिंग ऑफ ऑल, तुमने सबसे हार्डेस्ट थिंग मांग लिया है, सबसे कठिन चीज में मांग लिया है.
Why are only 3 truly pious women in this world? क्योंकि इस संसार में केवल 3 ही औरतें हैं जो ट्रूली पायस हैं, पवित्र हैं, धार्मिक हैं। 2 of them had already married, उनमें से 2 की शादी पहले हो चुकी है। एंड द थर्ड इज द प्रिंसेस, और तीसरी राजकुमारी है, who is being sought in marriage, जिसकी शादी देखी जा रही है at this very moment by 2 kings, 2 राजाओं द्वारा किसी भी पंथ। However, your brother have received their wishes, तुम्हारे भाइयों ने अपनी इच्छाओं को मांग लिया, प्राप्त किया। एंड यू मस्ट हैव योर टू, तुम्हें भी तुम्हारी इच्छा मिलेगी। लेट्स गो एट वंस टू द फादर ऑफ दिस वर्चुअस प्रिंसेस, उस वर्चुअस यानी गुड़ी राजकुमारी के पिता के पास तुरंत चलो। एंड प्रेजेंट योर सूट, और अपने सूट को प्रेजेंट करो, वहां पर बताओ अपने आप को। तो इस प्रकार आप इस स्टोरी को रीड कर रहे हैं कि एक एंजल है जो 3 ब्रदर्स के विश को पूरा कर रहा है। ही कुड फुलफिल दी विश ऑफ 2 ब्रदर, वह 2 भाइयों के इच्छाओं को पूरा कर चुका है। बट नाउ ही वाज ट्राइंग टू फिल द विश ऑफ 3rd ब्रदर। नाउ अब आपको आगे इस कहानी का अगला भाग आपको अगले वीडियो मिलेगा। तब तक यहाँ तक रीड करते रहिए। धन्यवाद।